सनातन धर्म में वेदों के आधार पे 6 दर्शन है और वेद ईश्वर को पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हैं। तो फिर इन्हीं 6 दर्शनों के अंदर सांख्य दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को क्यों नहीं स्वीकारता, और अगर सांख्य दर्शन नास्तिक है तो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इसी दर्शन को क्यों कहा है। आज हम इसी दर्शन को जानने वाले हैं। पूर्ण धैर्य के साथ इस वीडियो को देख के समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम पूरे सांख्य दर्शन को समझ लेंगे। सांख्य के रचयिता कपिल मुनि है। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इनका वर्णन हमें महाभारत और रामायण में भी मिलता है। अब हम उनके द्वारा रचित सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को समझेंगे, जिनमें प्रथम सिद्धांत है कार्य कारणवाद। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं हो सकता। सांख्य दर्शन किसी भी घटना या चीज को आकस्मिक नहीं मानता। उस चीज या घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार कारण के रहने पर ही कार्य होगा, अगर कारण का अभाव है तो कार्य भी नहीं होगा। इस सिद्धांत के अनुसार सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मानता है और उन 25 को कार्य कारण के आधार पर 4 खंडों में बांटता है। जो ये 25 तत्व है, इन्हें हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम उनके ये 4 खंडों को देख लेते हैं। प्रथम तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सबके कारण है लेकिन उनका कोई कारण नहीं होता, जैसे कि प्रकृति। जो हम सारी चीजें देखते हैं इन सबका कारण प्रकृति है, पर इस प्रकृति का कोई कारण नहीं है क्योंकि वो अनादि है, उसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई। दूसरा, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सिर्फ कार्य ही होते हैं। वो स्वयं तो उत्पन्न हुए हैं लेकिन किसी और को उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे 5 महाभूत, उनमें आप जल को ही लीजिए। जल उत्पन्न तो प्रकृति से हुआ है पर वो अन्य किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं करता। तीसरे, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो किसी का कार्य होते हैं और अन्य वस्तु का कारण भी, जैसे कि प्रकृति और विकृति। चौथा, कुछ तत्व कार्य कारण शून्य होते हैं। उनका ना ही तो कोई कारण होता है और ना ही तो वो किसी अन्य वस्तु को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि पुरुष या फिर आत्मा। तो ये हमने इन 25 तत्वों के 4 खंडों को कार्य कारण के आधार पे देखा। अब हम इन 25 तत्वों को एक एक को देखते हैं, जिनमें प्रथम है प्रकृति। ये प्रकृति सृष्टि उत्पन्न होने के पहले की है, माने अव्यक्त है, बीज रूप में है, इसी से सृष्टि आएगी। दूसरा है 16 विकृतियां, जिनमें आती है 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत और 1 मन। तीसरा है एक महतत्व माने बुद्धि, और फिर आती है 5 तन्मात्राएं, जो है शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। और 25वां पुरुष। सांख्य के अनुसार इन 25 से ही ये सारा जगत बना है। वो कैसे बना है ये हम आगे देखेंगे। अब आता है सांख्य का दूसरा सिद्धांत सत्कार्यवाद, जिसके अनुसार कार्य पहले से ही कारण के अंदर विद्यमान रहता है। इस संसार के अंदर कोई भी वस्तु नई नहीं बनती, बल्कि वो कारण का ही एक परिवर्तित रूप होता है। जैसे कि वृक्ष उसके कारण बीज का ही एक परिवर्तित रूप है। इनके अनुसार उत्पत्ति का अर्थ है व्यक्त होना, बीज से वृक्ष के अंदर व्यक्त होना, और विनाश का अर्थ है पुनः अपने कारण में लय हो जाना। जैसे कि घड़ा मिट्टी से ही आया था और वापस उसी मिट्टी में चला जाएगा। सरल में कहे तो कारण परिवर्तित होकर कार्य बनता है और वही कार्य वापस अपने कारण के अंदर लीन हो जाता है। सब कुछ परिवर्तित ही होता है, ना ही तो किसी नई वस्तु की उत्पत्ति होती है और ना ही किसी वस्तु का संपूर्ण विनाश होता है। संसार कैसे बना ये भी वो इसी सिद्धांत के अनुसार मानते हैं। वो संसार का कारण प्रकृति मानते हैं और प्रकृति प्रलय की अवस्था में समस्त जगत को अपने अंदर लीन कर देती है और वापस रचना के समय उसे फिर से व्यक्त करती है। जैसे बीज व्यक्त होकर वृक्ष बनता है, उसी तरह प्रकृति व्यक्त होकर संसार बनती है और वृक्ष फिर से बीज में ही चला जाता है। वैसे ही प्रकृति वापस अव्यक्त हो जाती है। जब सृष्टि बनी हुई होती है उस समय को प्रकृति की व्यक्त अवस्था कहते हैं, और जब प्रकृति के अंदर वापस ये संसार लय हो जाता है तब उस समय को प्रकृति की अव्यक्त अवस्था कहते हैं, और इसे ही सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद कहा जाता है। हमने इसके 2 मुख्य सिद्धांत कारणतावाद और सत्कार्यवाद को देख लिया। अब हम इसके 25 तत्वों को देखेंगे जिससे ये सृष्टि बनती है। इन 25 तत्वों से सृष्टि की रचना एक के बाद एक क्रमशः होती है, इसलिए इन तत्वों को भी हम क्रमशः ही एक के बाद एक देखेंगे। हम 25वें तत्व से शुरुआत करेंगे, जिसे पुरुष कहते हैं। सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, जो मुख्य 2 तत्वों को अनादि मानता है, पुरुष और प्रकृति। ये 2 तत्व हमेशा थे और रहेंगे। इनमें जो प्रकृति है वो जड़ है और पुरुष चेतन है, वो निर्गुण है। सांख्य मानता है कि पुरुष एक नहीं बहुत सारे हैं, प्रत्येक जीव में एक पुरुष होता है। सांख्य दर्शन पुरुष माने आत्मा की संख्या में तो भेद मानता है लेकिन उनके गुणों में नहीं। जैसा कि आप इस पेज को देखिए, इसमें लाइन की संख्या तो बहुत सारी है लेकिन सभी लाइनें एक ही जैसी है। उसी तरह पुरुष हर एक शरीर में अलग अलग होता है पर उनका स्वभाव एक जैसा ही होता है, उनका स्वरूप भी एक जैसा ही होता है। प्रत्येक शरीर में एक आत्मा या फिर एक पुरुष होता है, वो सब कुछ देखता है, भोगता है और इस शरीर को भी चलाता है। उनकी संख्याएं अनंत है। कई लोगों का कहना था कि अगर आत्माएं है तो फिर ये पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उनकी संख्या अनंत है। पुरुष अनंत है तो पॉपुलेशन कितने भी बढ़ सकती है। फिर यही पुरुष मृत्यु के समय इस शरीर को छोड़ के अन्य शरीर धारण करता है। अब आपको पुरुष तत्व समझ
में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा तत्व, प्रकृति। प्रकृति ही सारी सृष्टि का कारण है। अब जैसा कि हमने आगे देखा था, कारण ही परिवर्तित होकर कार्य बनता है। अब जगत का कारण प्रकृति है, इसलिए यही प्रकृति परिवर्तित होकर या फिर व्यक्त होकर ये सृष्टि बनती है। प्रकृति का स्वरूप त्रिगुणात्मक है। सत, रज और तम इन तीनों गुणों से मिलकर प्रकृति बनी है। जिस तरह ये शरीर 5 भूतों से मिलकर बना है, उसी तरह प्रकृति इन 3 गुणों से मिलकर बनी है और उन्हीं 3 गुणों से ये संसार बनता है। प्रकृति के पास जगत उत्पन्न करने की शक्ति है, इसलिए हम इन्हें देवी शक्ति कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं। प्रकृति को ही माया कहा जाता है। यही सत, रज और तम इन तीनों डोरियों से पुरुष को माया के अंदर बांधती है और फिर यही प्रकृति पुरुष के भोग के लिए व्यक्त होकर सृष्टि की रचना करती है। हमने सांख्य दर्शन के 2 मुख्य तत्व पुरुष और प्रकृति को देखा। ये अनादि है, हमेशा से ही होते हैं, इनका कोई कारण नहीं है। इन दोनों में प्रकृति पुरुष के भोग के लिए ही सृष्टि बनती है। और ये प्रकृति किस प्रकार सृष्टि बनती है, अब हम ये जानते हैं। प्रलय की अवस्था में, माने जब ये सृष्टि नहीं बनी हुई होती है, तब ये तीनों गुण साम्य अवस्था में, माने के समान अवस्था के अंदर होते हैं। फिर जब भोग के लिए प्रकृति का पुरुष से संयोग होता है, तब इन तीनों गुणों में विषम अवस्था आ जाती है और इन्हीं से सृष्टि बनती है। इन तीनों गुणों में विषम अवस्था आने से सर्वप्रथम 23 तत्वों में से महतत्व माने बुद्धि की उत्पत्ति होती है। उस बुद्धि से ही 22वें अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार से ही पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। ये पंच तन्मात्राएं है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तन्मात्राएं पंचभूतों की सूक्ष्म अवस्था है और इन्हीं पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत क्रमशः उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आकाश शब्द तन्मात्रा का स्थूल रूप है, उस तरह स्पर्श तन्मात्रा का वायु स्थूल रूप है और बाकी 3 भी क्रमशः ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। इन 16 की उत्पत्ति अगर हम एक एक करके अलग अलग समझने जाएंगे तो अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए अभी के लिए आप शॉर्ट में समझिए। प्रकृति और पुरुष के संयोग से महतत्व की उत्पत्ति होती है, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं और मन, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। अब हमने इन 25 तत्वों को देख लिया है। पुरुष तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए सृष्टि के समय प्रकृति प्रत्येक पुरुष के भोग के लिए अलग अलग सूक्ष्म शरीर बनाती है और पुनर्जन्म भी इसे सूक्ष्म शरीर का होता है। वास्तव में पुरुष कुछ नहीं करता, लेकिन उसका बुद्धि के साथ तादात्म्य होने से ऐसा भ्रम होता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। जैसे कि हम पानी में देखते हैं, अगर पानी हिल रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी हिल रहे हैं। उसी तरह जो कार्य प्रकृति में होते हैं वो ही पुरुष अपने अंदर मान लेता है। तो यहाँ तक हमने मोटा मोटा सांख्य दर्शन को देख लिया है। अब हम इसके अगले सिद्धांत प्रमाण को देखते हैं। प्रमाण माने जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है। सांख्य में 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त। प्रत्यक्ष माने जिन चीजों का हमें इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो जाता है, वो सारी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं। दूसरा है अनुमान, किसी एक वस्तु को देख के अन्य वस्तु के होने का अनुमान लगाना, जैसे कि धुएं को देख के अग्नि के होने का अनुमान। तीसरा है आप्त वचन, किसी व्यक्ति ने उस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है और फिर वे हमें शब्दों के द्वारा बताते हैं और जब हमें ज्ञान होता है तो उसे आप्त वचन कहते हैं। जैसे कि वेदों को आप्त वचन माना जाता है क्योंकि ऋषियों ने उस परम तत्व को अनुभव किया था। अब इसके अंदर लगभग सारा सांख्य दर्शन आ चुका है, सिर्फ एक बचा है मोक्ष की अवस्था। सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष किसे कहते हैं ये देखते हैं। सांख्य के अनुसार पुरुष के भोग के लिए प्रकृति सृष्टि बनाती है और पुरुष भ्रम में पड़ के जो प्रकृति में हो रहा है उसे स्वयं में मान लेता है। जब पुरुष का ये भ्रम दूर हो जाता है तब वह मुक्त हो जाता है और ये मुक्ति भी प्रकृति की सहायता से ही मिलती है। इसलिए हमारे धर्म में प्रकृति पूजा को इतना महत्व दिया गया है। अब हम आखिरी टॉपिक को देखते हैं कि सांख्य दर्शन ईश्वर को मानता है या नहीं मानता है। देखिए, प्रत्येक 6 दर्शन के अपने अपने कार्य होते हैं। जैसे कि न्याय दर्शन तर्कों पे काम करता है, वैशेषिक परमाणु पे, योग मुक्ति पे, मीमांस कर्म पे और सांख्य प्रकृति और पुरुष पे अपना कार्य करता है या फिर उन्हें हमारे सामने अभिव्यक्त करता है। ईश्वर के बारे में सांख्य मौन है क्योंकि ईश्वर का वर्णन वेदांत दर्शन में किया गया है। प्रत्येक दर्शन का अपना अपना एक कार्य होता है, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इसलिए सांख्य दर्शन ईश्वर के ऊपर कुछ भी नहीं बोलता और इन सभी दर्शनों का समन्वय भगवत गीता के अंदर किया गया है। उसके अंदर प्रकृति, पुरुष और ईश्वर इन तीनों को बताया गया है। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के अंदर प्रकृति और पुरुष को जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति कहा है और अपने आप को उन्होंने उन दोनों का अधिष्ठाता ईश्वर कहा है। इसलिए सांख्य दर्शन नास्तिक नहीं है। आशा करता हूँ आपको सांख्य दर्शन के बारे में बहुत सारे नॉलेज मिल चुकी होगी। हालांकि पूरा का पूरा दर्शन एक वीडियो में नहीं आ सकता, उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हमसे जितना हो सकता था उतना हमने कवर किया है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।